नमस्कार दोस्तों, भाइयों, बहनों एवं प्रिय दर्शकों, जो सभी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं अभी, आप सभी को कहना चाहता हूँ यहाँ पर रेलवे भारतीय रेल की तरफ से नई जॉब आ चुकी है, जो कि काफ़ी बड़ा रिक्रूटमेंट हो रहा है, जो कि यहाँ पर हो रहा है आपके अप्रेंटाइसिस के लिए। अप्रेंटाइसिस क्या होता है मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप ये सुनिए कि अप्रेंटाइसिस जो है ना, उसके लिए अप्रेंटाइसशिप होती है, यानी कि एक ट्रेनिंग कराई जाती है जो कि एक्चुअल रेगुलर जॉब नहीं होती। हालांकि आप जैसे रेलवे में ही नहीं बल्कि और जगहों पर भी ऐसा ही होता है कि आपसे काम करा लेते हैं, जो भी आपका ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन ट्रेनिंग के समय बहुत लोगों के मैंने ऐसे रिव्यू भी देखे हैं इस चीज़ के रिलेटेड, जो कि मैं पहले आपको बता रहा हूँ जिससे कि आपको आसानी रहे, ये सारा कुछ पता हो इस जॉब पे अप्लाई करने से पहले। लोगों के रिव्यू ये रहते हैं कि भाई हमसे जो है ना, ट्रेनिंग जो हमें करा रहे हैं ना, अप्रेंटिस की जो हमें सिखा रहे हैं जिस भी पोस्ट पर, भाई सिखाने के साथ साथ वो सारा काम वैसा वाला करा लेते हैं जो रेगुलर पोस्ट में कर रहा होता है कैंडिडेट, वही। और सैलरी हमें कौन सी मिल रही होती है? स्टाइपेंड, जो हमारा ट्रेनिंग वाला होता है, यानी कि रेगुलर सैलरी नहीं होता जैसे पोस्ट वाले, जैसे जो नॉर्मल जॉब जो होती है वैसी। तो उसी से रिलेटेड बता रहा हूँ, जो इंटरेस्टेड होगा अप्लाई कर देना, और जो नहीं होगा वो नहीं करेगा। सिंपल सी बात है। आप सबसे पहले आप समझिए, भारतीय रेल यानी इंडियन रेलवे पूरे देश भर की एक जो रेलवे नेटवर्क है, काफ़ी बड़ा रेलवे नेटवर्क है भारतीय रेल का। तो आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर भारतीय रेल में नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, अब जैसे आप जानते ही हैं कि आप जैसे पूरे देश में अगर कोई रेलवे चल रही है तो उसके अलग अलग डिवीज़न होंगे। सपोज़ वो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ हर दिशा से चलेगी वो पूरे देश में। तो यहाँ पर जो नॉर्थ सेंट्रल रेलवे यानी कि जो नॉर्थन एरिया जो भी है भारत के, वहाँ पर जो चलती है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे। सपोज़ आप देखिए, जो कि प्रयागराज में इनका मेन शेल है, यानी कि आरआरसी जो इनका है वो उत्तर प्रदेश राज्य के प्रयागराज नामक जगह पर है। और इस जगह पर इनका ये वहाँ से ऑपरेट करते हैं अपने नॉर्थ सेंट्रल रेलवे को पूरे देश में, नॉर्थ साइड वाली जगहों पर। तो उसी से रिलेटेड बात करने वाले हैं यहाँ पर कि कौन कौन से पोस्टों पर ये इस बार रिक्रूट कर रहे हैं अप्रेंटाइसिस को, और कितने वैकेंसियाँ दिए हैं, कितनी वैकेंसी जो है कैटेगरी वाइज यहाँ पर दी गई है नोटिफिकेशन में, क्या एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन रखी है, सैलरी या स्टाइपेंड कह लीजिए काम करने का जो आपको श्रम मिलेगा वो कितना है। दूसरा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। मेनली अप्रेंटाइज में कभी कोई एग्ज़ाम होता नहीं है, जनरली ऐसा देखा जाता है। यहाँ पर देखते हैं इसमें क्या बोला गया है। दूसरा, फॉर्म का फ़ीस क्या ले रहे हैं लोगों से वो बता देते हैं आपको। हालांकि ये जॉब जो भी है आपका, ये सारा सारा का सारा गवर्नमेंट रहेगा, यानी प्राइवेट इसमें कुछ भी नहीं है। यानी सारे जो आपके सरकारी रूल हैं उसके हिसाब से होगा। आप अगर देश में कहीं कहीं भी रह रहे हैं तो आप सभी के लिए रहेगी ये जॉब। तो आप सारी बातें ध्यान से सुनना। और रही बात इससे जुड़े हुए सारे लिंक, तो वीडियो के नीचे आपको दिख रहे होंगे। बिना किसी देरी के हम चलते हैं नोटिफिकेशन पर और सारी जानकारी आपको दे देते हैं। सबसे पहले आप देखिए, ये नोटिफिकेशन है, ये बोल रहे हैं नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जो है हमारा, नवाब यूसुफ रोड वाल्मीकि चौराहा, सिविल लाइंस प्रयागराज, प्रयागराज नामक जगह पर सिविल लाइंस के वाल्मीकि चौराहा जगह पर इनका मेन आरआरसी का ऑफिस है, जिसकी बात ये कह रहे हैं नोटिस में। दूसरा कह रहे हैं, ये हमने जो नोटिस दे रहे हैं हम ये दे रहे हैं 10 तारीख में, और मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ 15 तारीख में। आपको बोला जा रहा है कि 14-12 तक आप इसमें रात के 12 से पहले पहले फॉर्म भरेंगे, यानी कि आपके पास 14-12 तक का समय है, लेकिन आपके पास 12 बजे तक का समय है। अगर जैसे मान लीजिए 15-12 तक, 15-12 को कोई फॉर्म नहीं भर पाएगा, 15-12 यानी कि 15 तारीख दिसंबर में आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। कुछ ये पॉइंट दिए गए, कैंडिडेट जरूर रीड करेगा। मैं समझता हूँ कि आप सभी लोग इस चीज़ को रीड कर लेंगे। देखिए, अक्रॉस द नेशन, यानी आप समझ रहे होंगे भारतीय रेल में ऑलमोस्ट जब भी जॉब आती है तो वो पूरे नेशन की होती है। सपोज नेशन मतलब एक कंट्री हो गया, पूरा देश हो गया। तो भारत एक देश ही है, इस वजह से इन्होंने नेशन बोल दिया है। नेशन मतलब राष्ट्रीय हो जाता है, राष्ट्र को नेशन बोला जाता है। जो लोग नहीं जानते उनको बता रहा हूँ। ट्रेन इन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट up 20% vacancies on qualifying the
देखिए यहाँ पर ये बोल रहे हैं, अगर जैसे आपकी अप्रेंटिसशिप ख़त्म हो जाएगी तो आपको उसके बाद 18,000 से लेकर 56,000 तक की जो है सैलरी मिल रही होगी। यहाँ पर भारतीय रेल देगा आपको, अगर आप यहाँ से ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद जॉब लेते हैं। यहाँ पर जिसकी भी लगती है उनको मिलेगी ये सैलरी, ये इन्होंने बेसिकली बता दिया ये सब। हालांकि ये कभी कभार बताया भी नहीं जाता है, क्योंकि आपको पहले ही बोला जाता है कि भाई ट्रेनिंग तो करो, ट्रेनिंग के बाद देखना, ये एक जनरली रहता है। दूसरा, ये एलिजिबिलिटी कंडीशन में बोल रहे हैं, फॉर्म के डेट्स को ध्यान में रखते हुए आपको बोला जा रहा है कि आप अगर 15 से 24 के बीच में होंगे एज वाइज तो आप फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि जो 14/12 लास्ट तारीख है इस फॉर्म की, उस दिन अगर जो भी कैंडिडेट उस तारीख पे अगर 24 से ऊपर होगा तो फॉर्म ना भरे। हालांकि अगर वो 15 कंप्लीट हो रहा है, अभी नहीं हुआ है लेकिन इससे पहले हो जाएगा, इस डेट से पहले, तो वो फॉर्म भर सकेगा। लेकिन इस डेट के बाद 15 पूरे होने वाले 15 एज वाले लोग फॉर्म नहीं भरेंगे। दूसरा, SC ST में 5 साल बढ़ा देंगे, OBC में 3 साल, ये अपर एज में आपके बढ़ा दिए गए हैं। आप यहाँ से देख लेना किसकी कितनी एज बढ़ाई गई है। देखिए इन्होंने एक चीज़ और कर दी है, अगर आपको यहाँ पर नहीं समझ आता है कि रिलैक्सेशन के हिसाब से आपकी डेट वाइज आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप कैटेगरी वाइज कितने से कितने डेट और मंथ और ईयर के हिसाब से आप एलिजिबल हैं, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। UR में आपका ये रहेगा, मतलब ये जो डेट है इनके बीच में जो भी लोग बर्थ करें हैं इस दुनिया में जो लोग भी इन दोनों तारीखों के बीच में आ गए हैं, तो वो सभी लोगों को कहना चाहता हूँ, अब आप आ तो गए हैं, अब आप आ तो गए हैं, लेकिन आप इतना याद रखिए कि आप अगर UR कैटेगरी से हैं तो आप इस डेट के बीच में अगर होंगे तो आप फॉर्म भर सकेंगे। सपोज अगर आप अनुसूचित जाति होंगे तो आपका ये डेट रहेगा, जनजाति होंगे तो ये डेट रहेगा। ये आपके अप्लाई करने के डेट्स हैं, इनके बीच वाले और ये वाले डेट्स भी इंक्लूड रखे रहेंगे। तो सभी लोग अपना यहाँ से देख लेंगे। एसेंशियल क्वालिफिकेशन बोल रहे हैं यहाँ पर, कैंडिडेट जो है मस्ट हैव पास्ड SSC या मैट्रिकुलेशन या 10th +2 ग्रेड सिस्टम के साथ। अगर कोई कैंडिडेट 10th पास है 50% के साथ, यानी अगर कोई कैंडिडेट CBSE ICSE स्टेट बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और उत्तर प्रदेश बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, उड़ीसा, गोवा, गुजरात, मेघालय, मणिपुर, महाराष्ट्र बोर्ड, किसी भी स्टेट बोर्ड या फिर सेंट्रल बोर्ड से या फिर एक प्राइवेट ICSE बोर्ड या किसी भी बोर्ड से अगर वो 10वीं पास है, 50% मार्क्स लाया है वो कैंडिडेट या लाई है वो कैंडिडेट, तो सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं। एंड मस्ट हैव, उनके पास जिस फील्ड में अप्लाई करेंगे उसका आपके पास ITI यानी कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि आपका स्पेसिफिक ट्रेड में होना चाहिए। सपोज अगर आप फिटर के लिए अप्लाई करेंगे तो आपके पास फिटर का ITI सर्टिफिकेट हो, जो कि नेशनल लेवल का हो सकता है, स्टेट लेवल का हो सकता है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको उस कागज़ पर स्टैंप लगा दिया हो, उसको वेरीफाई कर दिया हो। टेक्निकल क्वालिफिकेशंस बोल रहे हैं कि ITI सर्टिफिकेट और नेशनल NTC एफिलेटेड टू। तो आप समझ रहे होंगे ये सर्टिफिकेट नेशनल स्टेट लेवल का भी हो सकता है, स्टेट वालों का भी एक्सेप्ट हो जाएगा। यानी कि अगर आपके राज्य सरकार ने भी उसको वेरीफाई किया तो वो भी एक्सेप्ट होगा, यहाँ पर ये क्लियर बोल रहे हैं। फिटर में आपके लिए रहेगा, फिटर है, मैं वैकेंसी पोस्टें बता देता हूँ कौन कौन से हैं। फिटर, वेल्डर है और आर्मेचर विंडर है, उसके अलावा मशीनिस्ट है, कारपेंटर है, इलेक्ट्रीशियन और पेंटर और मैकेनिक, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस और वायरमैन, ब्लैक स्मिथ, ये सारे आपको पोस्ट दिख रहे होंगे इनके लिखे हुए। ट्रेड, अगर आप फिटर में अप्लाई करेंगे तो फिटर का चाहिए होगा। प्लम्बर भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन सभी की रिक्रूटमेंट चल रही है। यानी आप देखें यहाँ पर, मैं इसमें थोड़ा इधर आ जाता हूँ, टर्नर, तो टोटल 21 लोगों की यहाँ पर रिक्रूट हो रही है। टर्नर भी चाहिए भाई इनको, ये सब अपने रेलवे में ले रहे हैं आप सभी लोगों को। जो लोग 10th का अभी वेट कर रहे हैं रिजल्ट का, या 10th क्लास में अभी अपियरिंग वाले फॉर्म नहीं भरेंगे, पास्ड वाले ही फॉर्म भरेंगे। जिसके पास ITI सर्टिफिकेट ना हो, ITI कोर्स उसका पास्ड ना हो, तो वो फॉर्म ना भरे, वो भी एलिजिबल नहीं है। जो लोग ग्रेजुएट या डिप्लोमा वाले हैं वो ये सोच कर कि हम 10th और ITI वाले तो हैं ही लेकिन हम ग्रेजुएट भी हैं, तो आप भी फॉर्म ना भरें।
मतलब ये कहना चाह रहे हैं जिसके लिए जॉब है उसी को मिले, ना कि अगर आप ग्रेजुएट होके अगर 10th पास वाली जॉब उठा लेंगे तो 10th पास वालों का क्या होगा। तो इस वजह से आपको कह रहे हैं। ट्रेड वाइज स्लॉट बता रहे हैं ये। नोट में कुछ पॉइंट बता रहे हैं, द नंबर ऑफ ट्रेनिंग स्लॉट्स शोन इन दिस नोटिफिकेशन। तो यहाँ से आप स्लॉट्स देख लेना, आपकी ट्रेनिंग होगी इसमें अप्रेंटिसशिप में। ये EWS वालों के लिए कुछ पॉइंट है यहाँ पर। पेमेंट में बोल रहे हैं 100 रुपये, जो भी भर देगा और सबमिट कर देगा फॉर्म उसका एक्सेप्ट हो जाएगा। 100 रुपये फ़ीस है। अगर आप रिजर्वेशन में आएंगे तो और तो आपको फॉर्म की फ़ीस नहीं देनी है। और जो भी महिलाएं होंगी, वुमेन्स जितनी भी फॉर्म भर रही हैं, आप सभी को कहता हूँ, आप सभी लोग फ़ीस नहीं भरेंगे। आपसे मांगी भी नहीं जा रही है। आप अगर वुमेन्स में आ रहे हैं, मतलब अगर आप किसी भी जनरल हो, आप OBC हो, कुछ भी हो, कोई सा भी कास्ट होगा, तो आप बिल्कुल निशुल्क भर सकेंगे फॉर्म को। निशुल्क यानी कि कोई शुल्क नहीं होगा इसमें। ऑनलाइन फॉर्म सबमिट होगा भाई इसमें। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है फीस भरने के बाद कोई करेक्शन और कोई एडिट का ऑप्शन नहीं होगा। तो एक बार में सही तरीके से फॉर्म भरना सभी लोग। मेडिकल फिटनेस और फिजिकल स्टैंडर्ड से रिलेटेड कुछ पॉइंट दिए हैं इन्होंने, उसको आप रीड करना। ये बोल रहे हैं जो लोकोमोटर है, और साथ में लोकोमोटर डिसेबिलिटी, चाहे वो LD हो या फिर आपका OH वाले डिसेबिलिटी में होंगे वो लोग, तो उनको कहा जा रहा है मैक्सिमम डिसेबिलिटी। तो फिटर में अप्लाई करने के लिए लोअर लिम्ब पार्शियली डैमेज होना चाहिए फ्रॉम एक तरफ से, कैन बी एकोमोडेटेड। और वेल्डर में अप्लाई करना है तो एक पर्सन जो बिना विदाउट लेग का हो, या एंड विदाउट 3 फिंगर्स ऑफ वन हेड, जिसकी एक हाथ की 3 उंगली ना हो, और ऐसा कैंडिडेट जिसका एक पैर भी ना हो, वो वेल्डर के लिए अप्लाई कर सकेगा। तो आप देख लेंगे यहाँ पे सब इन्होंने यहाँ पे डाल दिया है कि किस किस ट्रेड के लिए, किस पोस्ट के लिए कौन सा डिसेबिलिटी वाला कैंडिडेट एलिजिबल होगा। आप सभी यहाँ से रीड कर सकते हैं चीज़। इन्होंने बोला है जिसकी डिसेबिलिटी मेंशन नहीं है ना टेबल में, वो सब फॉर्म मत भरना। सपोज आपकी डिसेबिलिटी आपको नहीं दिख रही टेबल में, तो इसका मतलब आप लोग इसके में एलिजिबल नहीं होंगे। मोड ऑफ सिलेक्शन बोल रहे हैं आपके 10th के बेस 10th के जो मार्क्स आए हैं उसको ये 50% वेटेज देंगे। और ITI वाले को भी 50% वेटेज देके आप लोगों को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। आपके दोनों के मार्क्स देखकर ही यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेंगे, यानी आपका कोई एग्ज़ाम नहीं लेंगे, इन्होंने बोल दिया है। वैकेंसी अभी आपको बताऊंगा कितनी वैकेंसी है। जितनी वैकेंसी है उसकी 3 बाय उस जितनी वैकेंसी इन्होंने बताई है ना, उसका आप उसको जो है इंटू कर लेना आपका 1.5 से, यानी कि लगभग लगभग 3/2 से अगर आप इसको इंटू करेंगे तो आपको एक्चुअल मिल जाएगा नंबर। वही उतने लोगों को ये लोग सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से, बाकियों को नहीं करेंगे। तो आपके पास अगर ये क्वालिफिकेशन है आप फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम नहीं होगा। यहाँ पर कोई वाइवा भी नहीं ले रहे हैं। वाइवा मतलब कि आपसे कोई ओरल कुछ पूछ नहीं रहे हैं, रिटर्न एग्जाम भी नहीं लेंगे। सिंपल एक इंटरव्यू करा देंगे, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा देंगे, आपका सारे कागज़ देख के आपको जॉब दे देंगे और ट्रेनिंग पर रख लेंगे। कैलकुलेशन मार्क्स का कैसे करेगा भाई RRC, यानी रेलवे रिक्रूटमेंट सेल। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपका रेलवे रिक्रूटमेंट सेल कैसे यहाँ पर आपका मार्क्स को देखने वाला है। 1 साल ट्रेनिंग रहेगी। जो भी लोग अप्लाई कर रहे हैं 1 साल पूरा आप फिक्स हो जाएंगे यहीं पे कि आपको 1 साल यहीं रहना होगा, मतलब यहीं ट्रेनिंग देना होगा। स्टाइपेंड में बोला जा रहा है रूल गवर्न बाय द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट। उस राज्य में जहाँ पर भी आपका ट्रेनिंग हो रहा है, उस राज्य की सरकार जो भी आपको स्टाइपेंड देगी वही आपका स्टाइपेंड होगा। मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन, मैंने आपको ये चीज़ पहले ही बताई है। बाकी यहाँ कुछ पॉइंट है, आप इसको रीड कर सकते हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये सारे। आपको कहा जा रहा है आप एक ही डिवीज़न को चूज़ कर सकते हैं। आपको जैसे मैं अभी डिवीजन्स दिखाने वाला हूँ, आप सिर्फ एक ही डिवीज़न को चूज़ करेंगे अप्लाई करने में। एक से ज़्यादा डिवीज़न को आप चूज़ मत करना फॉर्म में अप्लाई करते समय। डॉक्यूमेंट में आपको 10th और ITI का सर्टिफिकेट, यानी जो आपका रहता है ITI का मार्कशीट जिसको हम कहते हैं, और हर सेमेस्टर का उस ट्रेड के लिए जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं वो सबमिट होगा।
कास्ट सर्टिफिकेट आप सबमिट कर देना अगर आप किसी रिजर्वेशन में हो। तो ये सारे डिसेबिलिटी वाला फॉर्म सबमिट करना जो लोग डिसेबिलिटी में आते हों। फ़ोटो साइन अपलोड करना, ये सारी जानकारी आपको यहाँ बताई गई है। और नोट में कुछ कह रहे हैं ये, EWS वाले जरूर इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट जरूर सबमिट करें। इनवैलिड एप्लीकेशंस मानी जाएंगी अगर एप्लीकेंट ये सारी चीज़ें करता है, अगर वो फ़ोटो और साइन अपलोड नहीं करता है या करती है, या फिर ऐसे कैंडिडेट जो लोग फ़ोटो अपलोड करते हैं लेकिन उन्होंने जो है उन्होंने जो है चश्मा पहना हुआ है, टोपी पहनी हुई है, विग लगाई हुई है, या फिर कलर्ड ग्लासेस पहने हुए हैं, तो ये सब लोगों के फ़ोटो एक्सेप्ट नहीं होंगे। सिंपली कुछ भी मतलब फेस पे ना कोई क्रीम लगानी ना कोई ऑयल लगाना, कुछ भी यूज़ नहीं करना, नॉर्मली आपको जैसे नेचुरल होगा वैसा ही आपको जो है उसका फ़ोटो अपलोड करना होगा। या तो आप पहले का कोई फ़ोटो लीजिए जो कि रिसेंटली आपने लिया हो कभी, उसी को आप अपलोड करेंगे यहाँ पर। एज प्रूफ के तौर पर आप एक आईडी दे देना, यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं। कोई भी एक आईडी प्रूफ देना होगा जिससे क्लियर हो जाए कि आपका एक्चुअल एज वो है जो आप बता रहे हैं फॉर्म में। यहाँ पर एग्रीमेंट रहेगा ट्रेनिंग का, एग्रीमेंट जो लोग कर देते हैं उसके बाद उनको पूरा ट्रेनिंग देना होगा अपना, यहाँ पे लेना होगा, पूरा ट्रेनिंग लेना होगा अपना। ट्रेनिंग के दौरान जो भी लोग ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं उस जगह पे जहाँ पर इनकी ट्रेनिंग होगी, तो आपको हॉस्टल तो लेना ही होगा ट्रेनिंग करते समय। तो हॉस्टल आप खुद से लेंगे अपने खुद के बिहाफ पर, खुद के खर्चे पर लेने वाले हैं हॉस्टल में और रुकने वाले हैं वहाँ पर ट्रेनिंग के लिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहाँ पर आपको अलग से बताया गया है। चलिए अब हम समझ लेते हैं स्लॉट, समझ लेते हैं पूरे साल के इन्होंने बता दिए हैं स्लॉट क्या है। ट्रेड्स फिटर के स्लॉट इन्होंने बोला है प्रयागराज डिवीज़न में जो लोग अप्लाई कर रहे हैं, प्रयागराज में जो लोग अप्लाई करेंगे तो उसमें इन्होंने बताया कि 335 टैग टैग फिटर के 335 स्लॉट रहेंगे ट्रेनिंग के, जिसमें से 137 यूआर कैटेगरी वालों के लिए, ओबीसी वालों के लिए 90 होंगे, एससी वालों के लिए 50 रहेंगे, एसटी वालों के लिए 25 हैं और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 33 हैं। एक्स सर्विसमैन के 10 स्लॉट रहेंगे इसमें। ये आपका मैकेनिकल डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिकल ये रहेगा। और इसके बाद इन्होंने झांसी का भी बताया है। मैं आपको हर जगह का बता रहा हूँ। प्रयागराज डिवीज़न में जो लोग भर रहे हैं, याद रखना डिवीज़न आप एक ही चूज़ कर सकते हैं, जो प्रयागराज चूज़ कर लेंगे उसके बाद अपना डिपार्टमेंट और ये ट्रेड में आप अप्लाई कर सकेंगे। सब इन्होंने लिख के दिया है कि कितने स्लॉट किस किस के रहने वाले हैं, किस किस पोस्ट पे। तो आप सभी लोग रीड कर सकते हैं यहाँ से इन सभी को। झांसी, झांसी की बात कर लें तो झांसी डिवीज़न में बता रहे हैं कि फिटर में यहाँ पर 303 टोटल स्लॉट रहेंगे, जो कि अलग अलग कैटेगरी, मतलब कि एक साथ नहीं होगा सबका। याद रखिएगा यूआर कैटेगरी वालों के 123 स्लॉट रखे गए हैं। वहीं वहीं अगर बात कर लें दूसरी जगह जो कि इन्होंने दिया है ओबीसी और एससी एसटी में, तो उनका भी इन्होंने लिख के दिया है कि किसको कितने स्लॉट मिलने वाले हैं। वर्कशॉप झांसी में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। एक मिनट, इसमें थोड़ा इसमें कन्फ्यूज़न है। देखिए इसमें मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता हूँ यहाँ पे। जो हम अभी देख रहे थे ये आप इसको देखेंगे अगर यहाँ से, तो मैं थोड़ा और नीचे आ जाता हूँ। झांसी हम देख रहे थे, वर्कशॉप झांसी। उसके बाद आगरा का डिवीज़न में आप देख सकते हैं। और उसके आगे कास्ट के फॉर्म आ गए। तो अगर आप इनको ऐड करते हैं, जो आपको यहाँ पर वैकेंसी बताई जा रही हैं, ये सारे वैकेंसियाँ हैं, आप इसको रीड कर सकते हैं।
स्लॉट फॉर द ईयर। स्लॉट मतलब आपको कहा जा रहा है कि आपकी इतनी इतनी वैकेंसियाँ हैं, तो ये टोटल वैकेंसी हो जाएंगी। तो आपकी ये सारी वैकेंसी दी गई हैं, प्रयागराज की अलग दी हैं और उसके बाद झांसी की अलग दी हैं। तो इस तरीके से आप सभी लोग इसको रीड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर आ गया था, आगरा आ गया था। आगरा के बाद ये हो गए सारे ख़त्म। तो यही बात मैं आपको बता रहा था। तो टोटल वैकेंसी ये कितने हो गए हैं? टोटल वैकेंसी ये हो गए हैं 1697 भाई। टोटल वैकेंसी 1697 है, यानी कि कम से कम 1700 के लगभग लोगों को यहाँ से जॉब मिलेगी ट्रेनिंग के तौर पर। मतलब कुल मिला के उनका एक साल में ट्रेनिंग भी चलती रहेगी, स्टाइपेंड मतलब खर्चा भी मिलता रहेगा, उनको सीखते भी रहेंगे वो लोग। और ये सारे पोस्ट आपके रहेंगे इसमें। स्टीनोग्राफरी भी है, वायरमैन भी है, मैकेनिक कम ऑपरेटर में इलेक्ट्रॉनिक्स भी है। तो आप यह सारे देख रहे होंगे। तो ये जो आपके वैकेंसियाँ लिखी हैं कैटेगरी वाइज, इसका आप टोटल एडिशन करते हैं तो आपको ये मिल जाएगा 1697। टोटल इतने वैकेंसियाँ हैं। चलिए अब बात करते हैं कास्ट फॉर्म की। SC ST का फॉर्म ये रहेगा, आप ये वाला फॉर्म भर के सबमिट करना फॉर्म में। अभी जिनका नहीं बनाया आप बनवा सकते हैं फॉर्म। अगर आप पहले चेक करना ऑनलाइन में, अगर आपका जल्दी बन जाता है, समय से बन जाएगा, तो आप सभी लोग इसको अप्लाई करके बनवा के इसको आप अपने फॉर्म में अपलोड कर देना। अगर आपको कैटेगरी वाइज अपना फ़ायदा लेना है यहाँ से, चाहे वो एज में रहे या दूसरी चीज़ों में। ये डिसेबिलिटी वालों का फॉर्म है। यहाँ पर भी डिसेबिलिटी वालों का ही फॉर्म है, इसमें थोड़ा अलग है। ये इनकम एसेट यानी EWS वालों का फॉर्म इस तरीके से रहेगा, आप इसको चेक कर लेना। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ये रहेगा आपका। तो मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी। यहाँ कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, सिंपल आपके 10th पास और ITI वालों को जॉब मिलेगी एक अप्रेंटाइज की। और इसके बाद वो सभी लोग मोस्ट प्रोबेबली उन्होंने लिखा है कि अगर आप यहाँ से जॉब परमानेंट हो जाती है आपकी, तो आपको सैलरी बताई गई है। और सभी की नहीं होगी, सिर्फ उनकी होगी जो सही से ट्रेनिंग देते हैं, अपना पूरा साल भर लेते हैं, मतलब सही से ट्रेनिंग उनको मिल जाएगी। स्टाइपेंड इन्होंने क्लियर नहीं करा है भाई कितना है। अगर आप पिछले साल का देखेंगे, आप पहले का डेटा उठाना, वहाँ जो दिया हुआ है वही आपको सैलरी जिसे आप कह रहे हैं वही रहेगा आपका। वैकेंसियाँ 1700 के लगभग हैं, यानी कि काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ी रिक्रूटमेंट है, छोटी रिक्रूटमेंट नहीं है। ऑल इंडिया होगी, इसमें सारे पूरे देश के लोग अप्लाई कर सकेंगे। डिवीज़न एक ही सिलेक्ट करना है फॉर्म में, इस बात का ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। चलिए नोटिफिकेशन के आगे हम चलते हैं अप्लाई करने के लिए। अप्लाई करने के लिए मैं आपको बता दूं, ये क्लिक हेयर फॉर अप्लाई लिखा हुआ है यहाँ पर, जहाँ पर आप ये देख रहे हैं, इस पर आपको क्लिक करना होगा। आप इस तरीके से आएंगे और फिर आपको यहाँ से आई एग्री कर देना है। न्यू एप्लीकेंट के लिए देख रहे हैं आप, न्यू एप्लीकेंट। मैं यहाँ से इसको एग्री करके प्रोसीड करूँगा। यहाँ पर मुझे अपना नाम, फादर नेम, मोबाइल नंबर, आधार नंबर देना होगा। आधार नंबर जिनके पास नहीं है कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप इसके बिना भी जा सकते हैं आगे, क्योंकि इसके ऊपर स्टार नहीं है। आप देख रहे होंगे इसके ऊपर स्टार दिख रहा है, यानी ये सब भरना ज़रूरी रहेगा। ईमेल आईडी देके क्रिएट कर लेना लॉगिन सभी लोग। लॉगिन क्या रहता है भाई? लॉगिन ये रहता है, आप जैसे इस पर लॉगिन पे क्रिएट कर देंगे, आपको OTP आएगा। OTP वन टाइम पासवर्ड रहेगा, जिससे वेरीफाई हो जाएगा आपका मोबाइल नंबर और आधार नंबर। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों वेरीफाई होके आप एक पासवर्ड बनाना अपना खुद का नया, और उसके बाद अपना फॉर्म भरना। फॉर्म में याद रखना दोस्तों, सभी लोग एक ही डिवीज़न में अप्लाई कर सकते हैं, एक से ज़्यादा नहीं। ऐसे में फॉर्म कैंसिल हो जाएगा अगर आप ज़्यादा में अप्लाई कर देंगे। आपको कुछ ना समझ आया हो इसमें, फ़ोटो साइन जैसे आपका नॉर्मल फॉर्म भरा जाता है, डॉक्यूमेंट अपलोड होते हैं, फीस पेमेंट होता है, वही सब होगा। एंड में प्रिंट आप ले लेना फॉर्म का, बस इतना कर लेना। फॉर्म का समय काफ़ी सही है, आपको बहुत पहले ही डिस्कस कर दिया है मैंने इसमें। आपको बता दूं कि 15/12 तक, 14/12 तक आपसे फॉर्म भरवाया जा रहा है, यानी अभी भी आपके पास पूरा 1 मंथ है। दूसरा तो मैं आपसे यही कहूँगा, आप इस वीडियो को लोगों तक पहुँचाएँ दूर दूर तक, जिससे कि लोगों को समय से पता लग सके इस जॉब के बारे में। आप अगर मान लीजिए बिहार में रहते हैं, मेघालय में रहते हैं, दिल्ली, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, कहीं के भी हों, आप पूरे देश में फैला दीजिए इस वीडियो को। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है आप सभी के लिए। कुछ ना समझ आया हो आप कमेंट में बताएं। और
मिलेंगे आपसे नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।